भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्र नमस्कार। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति के प्रभु सी शान, भगत में जगत में सुंदर है दो नाम। कहने का भाव, जिस प्रकार गोविंद के लीलाओं का अंत नहीं है, उस प्रकार भक्तों के चरित्रों का अंत नहीं है। भक्त न होते संसार में तो भगवान को कोई पहचानता नहीं, और ज्ञान न होता मनुष्य के पास तो कोई जानता नहीं। मित्रों नमस्कार। मैं आज के वीडियो में आपके साथ आ गया हूँ। नाभाजी महाराज के बारे में जो कुछ जानकारी थी वो आपको पहले मैं दे चुका हूँ। आज आगे नाभाजी महाराज के गुरुजी का नाम था अग्रदेव महाराज। नाभाजी महाराज का जीवन बालकाल तो दुख में ही गुजरा। जो सत्पुरुष होते हैं उनका जीवन बालकाल में अच्छा नहीं होता है। वो गोस्वामी तुलसीदास रहे हों, या सूरदास रहे हों, या वाल्मीकि रहे हों, या नाभादास जी महाराज रहे हों, जो महापुरुष होते हैं उनका बालकाल जीवन ठीक नहीं होता। क्योंकि लोग ये ना समझें कि भगवान अपने भक्त को ही प्रारंभ में सुंदर व्यवस्था दे दिए। नहीं, पहले कर्म करते हैं तब नाभा जैसे सत्पुरुष अवतार लेते हैं। भक्तमाल में सबसे बड़ी भूमिका नाभादास जी महाराज की है। उन्होंने ही चरित्र को लिखा है, और अग्रगण नाभादास जी महाराज ही हैं भक्तमाल के, और कोई नहीं है। इनमें इतना विवेक था, इतनी बुद्धि थी। ब्रह्मा के अवतार तो थे ही, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में पिछला ऑडियो आप सुन लीजिएगा, नहीं कथा बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको सार गर्भित बातें नहीं बता पाऊँगा। नाभादास जी महाराज के गुरुदेव जो अग्रदेव जी महाराज थे, उनको आकाशवाणी हुई थी कि आप जंगल के रास्ते से जाओ, वहाँ आपको कोई रत्न मिलेगा। और रास्ते से निकले तो ही नाभादास जी मिले। इनके पास दोनों आँख नहीं थी। इनकी कृपा से आँख प्राप्त हुई, और इनको बोले हमारे आश्रम चलो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तो इनसे पूछा गया कोई तुम्हारा है? बोले महाराज मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। कुछ शास्त्रों में दिया हुआ है कि नाभादास जी महाराज दो वर्ष की अवस्था में बोलने लगे थे सारी चीज़ें, ज्ञान की बातें। कुछ जगह है 5 वर्ष की अवस्था में है, लेकिन मिले जंगल में ही थे दोनों शास्त्रों में। आश्रम अग्रदास देव जी महाराज ले जाते हैं। नाभादास जी महाराज को जो आज्ञा देते हैं वो बराबर करते हैं। नाभादास जी महाराज से गुरुदेव बोले भगवत कृपा से तुम्हारे आंखें भी मिल गई, तुम्हारे पास बुद्धि है, दिमाग है, तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम्हें आश्रम की देव व्यवस्था दी जा रही है, संत की सेवा। तुम्हारा काम एक है, जो आए उनको भोजन कराओ और पत्तल उठाओ। 2 ही काम दिया गया। नाभादास जी महाराज बड़े ढंग से करने लगे। जो समय पाते भगवान का ध्यान पूजन करते, बाकी सारा दिन पूरा समय गुरुदेव की आज्ञा में लगाते थे। धीरे धीरे नाभादास जी महाराज ध्यान की श्रेणी में चलने लगे। ध्यान से पूजन से उच्च अवस्था में पहुंच गए, जहाँ पर योगी यति लोग जाते हैं, समाधि अवस्था में। गुरुदेव ने कहा अब तुम्हारा काम कुछ बढ़ जाएगा नाभादास। बोले हाँ प्रभु बताइए। बोले मंदिर में भगवान के पास हमें सहयोग करो,
पूजा पाठ करने में। गुरुदेव महाराज भगवान का पूजन करते और ये सामग्री लेकर देते जाते। एक बार की बात है, अग्रदेव दास महाराज के शिष्य एक सेठ थे, 7 समुद्र पार नौका लेके समुद्र में आ रहे थे। बहुत तेज तूफान आया और जहाज जो है जिसमें सेठ जी थे वो डूबने लगा। जहाज में छेद भी हो गया, पानी भी भरने लगा। सेठ से पूछा, नाविक क्या करे महाराज? सेठ ने कहा कोई रास्ता है? नाविक ने कहा महाराज कोई रास्ता तो नहीं है डूबने के अलावा। बोले कुछ तो होगा। बोले हाँ, इस समय उसको याद किया जाता है, इसको आप मन से मानते हो, वो गुरु मंत्र हो या गुरुदेव हो, इस समय वही आपकी रक्षा कर सकता है। सेठ ने कहा मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव हैं अग्रदेव दास जी महाराज, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। इधर गुरुदेव भगवान को माला चढ़ा रहे थे, एकाएक ध्यान आया उस शिष्य का। गुरुदेव तो पहुँचे हुए थे, जैसे देखा कि भगवान सिर झुकाए माला के लिए और माला बीच में लिया है, और उधर शिष्य का ध्यान आ गया कि डूब रहा है, उधर माला पहनाना है, बीच में गुरुदेव क्या करें। अब ये बात नाभादास महाराज समझ गए कि समय गुरुदेव क्या मन में क्या चल रहा है। और नाभादास जी महाराज ने जो पंखा भगवान डिला रहे थे उस पंखा को नीचे करके तेज से कर दिया। वहाँ क्या घटना घटी, गुरुदेव के जानने के पहले ही नाव में बहुत तेज से झटका आया और वो तेजी से जा करके घाट में लग गई। घाट में लग गई, तीर में लगने पर सेठ से केवट ने कहा, अरे सेठ जी आपके भगवान ने आपकी बात सुन ली, हमारी नाव डूबी नहीं, तीर में लग गई। सेठ ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं गुरुदेव को जानता हूँ। प्रणाम किया और जो पानी आ रहा था उसको केवट ने अंगूठे से बंद कर लिया, पता भी हो गया। बाहर आकर के पानी को बाहर निकाला, छेद बंद किया गया, जहाज सेठ जहाँ का था तहाँ लेके चला गया। इधर गुरुदेव अभी उसी माला को लिए खड़े हुए हैं कि सेठ को बचाऊं कि भगवान को पहनाऊं, सेठ को बचाऊं कि भगवान को पहनाऊं, मन मन विचार कर रहे थे। अब क्या किए, मन से ही गुरुदेव अग्रदेव दास महाराज समुद्र पहुंच गए। वहाँ देखने लगे कि कितना कठिन समुद्र है, राम भगवान पुल कैसे बनाए होंगे। तो इधर नाभादास महाराज कहे, प्रभु गुरुदेव सेठ चला गया जहाँ जाना था, अब आप माला पहनाइए। अब गुरुदेव सोचे कि ये तो मन की बात है, मैं किसी बता नहीं रहा हूँ, ये कौन जाना मेरी बात को मन की। बाहर देखे कोई था नहीं, नाभादास जी महाराज बाहर खड़े हुए थे। बोले नाभा तुम जानते हो क्या मेरे मन में क्या हो रहा था? बोले हाँ गुरुदेव, आप पूजा में थे, मैं सोचा पूजा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम आपका कर सकता हूँ। नाव कब की चली गई, आप परेशान हो, माला पहनाओ। पूजा समाप्त करने के बाद गुरुदेव आकर के नाभा को हृदय में लगाए, बोले आज नाभा तुम्हारा नाम हो गया नारायण दास। इसी प्रकार के नित्य नए चरित्र नाभादास महाराज जी करते थे। इसलिए सर्वोपरि हैं, हम सब संत का सम्मान भजन पूजन करते रहें, हम भी उन भक्तों के श्रेणी में शामिल हों, पुनः भक्तमाल की रचना हो। हर हर महादेव।